यदि कोई वास्तविकता निराकार है तो वो किसी एक जगह सीमित नहीं हो सकती। बैठाते रहो अंदर वाला, ऊपर वाला, बाहर वाला। आज मानव जाति को सबसे ज्यादा खतरा मानव से है, अपनी अपनी मान्यताएं लेकर के चलने की वजह से है, जबकि अस्तित्व की सच्चाइयां सबके लिए एक जैसी हैं। ये हमारी कल्पना से नहीं बदलने वाली। हमें जैसा है वैसा समझना पड़ेगा। अस्तित्व की सच्चाइयां हमारी कल्पना के अनुसार कभी नहीं बदलेंगी। हमारी कल्पना को सच्चाइयों के अनुरूप होना पड़ेगा, क्योंकि इसके समझे बिना हमारी तृप्ति नहीं है, चैन नहीं है, और चैन के बिना हम रह पाएंगे एग्जिस्टेंस में विकल्प ही नहीं है। चैन के बिना हम रह पाएंगे। एग्जिस्टेंस का डिजाइन ही ऐसा है कि हमेशा चैन, शांति, सुख की आपके अंदर एक कमी खलेगी। उसके लिए आपको समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हमारे अंदर वो ताकत है समझने की, जिसका कोई आकार नहीं है और जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो क्या कोई उसका रूप दे सकते हो? यदि जिसका कोई रूप नहीं है तो उसको एक शब्द देना चाहो तो अरूप है। ये डिजाइन है। जिसको कुछ नहीं माने बैठे हैं वो असीम है, पारदर्शी है, पारगामी है, अखंड है, अनादि है, व्यापक है, और वही निराकार अरूप है, वही ऊर्जा स्वरूप है। और इसी की प्रेरणा से हर परमाणु अणु बनता है, हर अणु रचना बनती है, और ये क्रिएशन है। यही प्राकृतिक ऐश्वर्य हमें दिख रहा है। इसका भी कोई आधार है, उसका नाम क्या दें हम उस झगड़े में नहीं जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो कोई है। इसलिए कह रहे हैं कि एक सामान्य तर्क की बात है कि हम एक खाली गिलास देखें और देखें कि ये खाली गिलास है तो हवा तो है ही, हवा हटा दिया, स्पेस तो है ही, तो बाहर वाला और अंदर वाला स्पेस एक जैसा है कि अलग अलग? एक ही जैसा होगा। दीवार है, वहां स्पेस है कि नहीं? आंखों से तो दिखेगा नहीं है, तो ज्ञान चक्षुओं से दिखाते हैं। इसको बड़ा किया तो देखा परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और काफी खाली जगह पड़ी है। थोड़ा सा और किया तो देखा इलेक्ट्रॉन भी तभी घूम पा रहा है जब ये गति में बाधक नहीं है, यानी ये आर पार भी है। इसका मतलब जहां गिलास की दीवार है ये वहां भी है। तो ये अंदर वाला, बाहर वाला और गिलास की दीवार वाला एक ही है कि ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है? इसको टुकड़ों में बांट पाए ये डिजाइन ही नहीं है। जिसके आप कोई खंड विखंड नहीं कर सके उसका कोई एक नाम दे, खंड है। इसके 50-60 नाम होते हैं, अभी इतना ही रोकते हैं, थोड़ा गौर वौर न हो जाए आप। लेकिन एग्जिस्टेंस की एक रियलिटी ये है, हम चाहे इसको कुछ नहीं माने बैठे रहे तो फाइनली कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं कि इसकी दो मूल वास्तविकताएं हैं। एक असीम है, दूसरा उसके अंदर सब ससीम है। एक असीम है मतलब स्पेस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो भी है वो सब ससीम है, यानी सीमा के साथ है। कितनी पूरकता है असीम की और ससीम की। एक निराकार है, इसके अंदर है वो सब साकार है। कभी भी निराकार साकार में नहीं बदलता, साकार निराकार में नहीं बदलता, और
कभी साकार निराकार भी नहीं बनता और निराकार साकार भी। क्यों? कह रहे हैं एक के अनेक टुकड़े कर लो, गायब नहीं कर सकते। जैसे कोई एक इकाई के 100 टुकड़े किए, इसमें से एक टुकड़ा उठाया 99 छोड़ दिए, उस एक टुकड़े के फिर 100 किए, एक उठाया 99 छोड़ दिए, फिर उस एक के 100 किए, करते ही रहो। आपकी टुकड़े करने की क्षमता कम पड़ जाएगी, संभावना कभी नहीं रुकेगी। आप सूक्ष्म कितने भी टुकड़े कर सकते हो, गायब नहीं कर सकते एक टुकड़े को भी, 99 तो भी रखे ही हैं। इसलिए हर एक टुकड़ों में होकर भी पूरा का पूरा रहता है। क्यों? क्योंकि इकाई का नाश नहीं, गायब नहीं हो रही है। गायब होने का मतलब वो स्पेस में कन्वर्ट हो जाए, स्पेस अपने में समा लेगा, इसका मतलब उसमें कोई गुंजाइश है। और यदि समा रहा है, कोई गुंजाइश है, तो इसका मतलब वो पूरा नहीं है। जो हर जगह हो, हर स्थिति में हो, उसका एक नाम पूर्ण है। स्थिति पूर्ण या पूर्ण कह रहे हैं उसको, तो उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि वो और संभाले अपने में। और यदि